अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस ड्रामे की अगली किस्त में आप सब नाजरीन देखेंगे कि यहाँ पर जो हमज़ा होता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसने अपनी बीवी अलीज़े को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी बीवी कहीं पर भी नहीं मिली। वो उसको उसके तमाम तर कॉन्टैक्ट नंबर ट्राई करता है, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा होता। उसके घर जाता है जहाँ पर वो रहती थी, तो वहाँ पर भी उसका कोई अता पता नहीं। तो वो मायूस होकर के घर वापस आता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान, रो रहा है। एक तरफ उसकी माँ ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया और अब उसकी बीवी उसे छोड़ कर के चली गई, और उसके भाई ने उसके साथ क्या किया सब कुछ वाज़ेह है। तो अब यहाँ पर उसकी माँ और भाई चूँकि जेल में होते हैं, उसकी कोई ज़मानत नहीं हो रही, तो यहाँ पर उसकी ज़मानत अलीज़े ही करवा देती है, क्योंकि अलीज़े के सोर्सेज बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर वो ज़मानत दोनों की करवा देते हैं। सिकंदर जेल से जैसे बाहर निकल आता है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, रोता है कि आखिरकार मेरी ज़मानत किसने करवाई, मेरी तो ज़मानत नहीं हो रही थी, ये फिर आखिर किसने मुझे यहाँ से निकाला। तो अलीज़े उनके सामने आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारी ज़मानत करवाई है। सिकंदर कहता है कि यही सड़ने देते, यही मेरा जगह है, क्योंकि मैंने बहुत बुरा किया तुम लोगों के साथ। तो अलीज़े कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम एक ही दफ़ा यहाँ पर सड़ कर मर जाओ, मैं चाहती हूँ कि तुम हर पल मरो। अब यहाँ पर यह कहकर कि अलीज़े वहाँ से निकल पड़ती हैं। अब ये दोनों जो है ना, जेल से तो रिहाई उन्हें मिल जाती है। तो यहाँ पर हमज़ा की माँ सीधा घर जाती है, लेकिन दूसरी तरफ सिकंदर को चूँकि बहुत ही ज़्यादा एहसास हो चुका है कि उसने बुरा किया अनुशा के साथ, तो इसीलिए वो अनुशा की खबर पे चला जाता है। वहाँ जाकर के अनुशा की खबर पे बहुत ही ज़्यादा रोता है, उनके सामने हाथ जोड़कर के माफ़िया मांगने की कोशिश करता है। तो वहीं पर उनकी हालत गैर हो जाती है और वो बेहोश होकर के वही अनुशा की खबर पर ही लेट जाता है।